जहां अरब देशों को फिलिस्तीन के लिए बोलना बल्कि लड़ना चाहिए, सवाल खड़े करने चाहिए, वहां पर अरब देश तो खामोश हैं, मुस्लिम देश तो खामोश हैं। लेकिन फ्रांस पिछले कई महीने से सही बात फिलिस्तीन के लिए कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कई बार इजराइल को लताड़ लगाई है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर साफ तौर से उन्होंने इजराइल को रोका है कि हमला बंद कर दे। अब ताज़ा बयान यह है, इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता देंगे। याद रहे, अभी तक फ्रांस फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता नहीं देता था, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और हम फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता देंगे। देखिए, एक गैर मुस्लिम देश ये बात कह रहा है, ये अपने में एक बड़ी बात है। अगली रिपोर्ट ये आई कि जून के महीने में सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग, जिसमें कई सारे देश शामिल होगी। उसी मीटिंग के अंदर फ्रांस ऐलान कर सकता है और फिलिस्तीन को मान्यता दे सकता है। हजरात, जहां सारे मुस्लिम देश चूड़ी पहनकर छन छन कर रहे हैं और यहूदी महिलाओं के साथ सरगर्म करके अपना मुंह बंद किए हुए हैं, एक तरफ वो अरब है और एक तरफ ये फ्रांस है। हजरात, चीज़ें बदल रही हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो आगे जाकर बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भले ही इस्लामोफोबिक हो, लेकिन अल्लाह उनकी ज़बान से ये काम ज़रूर ले रहा है कि अब उन्होंने सामने आकर ये भी कहा, गाज़ा के अंदर खाना पानी बंद हो चुका है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ लाखों लोग फंसे हुए हैं, लोग मारे जा रहे हैं लगातार। ये गाज़ा की आज रियलिटी है, सच्चाई है। पहले ये वीडियो देखिए। La réalité, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui sont enfermées. 2 millions. Après des mois et des mois de bombardement d'une guerre terrible, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont mutilés sans famille. C'est ça dont on parle quand on parle de Gaza. C'est pas d'un projet immobilier. Et ce qu'on a vécu ce matin, ce que vous étiez avec moi, ce sont des femmes, des enfants qui ont connu le drame et dont je ne sais pas comment ces enfants grandiront. Vous imaginez une seule seconde ce qu'ils ont déjà vécu. Vous voyez le niveau parfois de dureté, de violence qu'il peut y avoir quand on a vécu que les bombardements, l'atrocité. Mais tous ont dit une chose. Dès que je suis sur pied, je veux retourner à Gaza. Parce que ce sont eux-mêmes les enfants, les petits-enfants de femmes et d'hommes qui ont tout perdu pour rester à Gaza et qui avaient parfois été poussés. अब एक गाजा की औरत पहुंचती है अपनी बच्ची के इलाज के लिए इजिप्ट के जिस अस्पताल में इलाज चल रहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इजिप्ट के राष्ट्रपति के साथ उन्हें देखने पहुंचे। बातों ही बातों में बच्ची की मां ने इजिप्ट के राष्ट्रपति से कहा कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप ये जंग रुकवाएंगे। ये बात सुनने के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति ने कहा कि ये बात मुझसे नहीं, आप यानी इमैनुअल मैक्रोन से कहो। ये पूरा मंजर रिकॉर्डेड है, देखिए। نتمنى منكم توقفوا الحرب ونرجع على بلدنا أهم شيء، ونعمر بلدنا ونقعد مع أولادنا، نرجع للعائلة تاني، تجمعنا ويجمعنا بالعائلة تاني. Pourquoi on se bat, si je puis dire. قاوم من أجل Hier avec le président, on a appelé. إن شاء الله. अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रांस पूरी तरह से फिलिस्तीन के लिए स्टैंड ले रहा है और ये फ्रांस की अच्छाई नहीं है। फ्रांस के लोगों ने इतना खौफनाक, खतरनाक प्रदर्शन किया शुरू से ही। आपको वो पुरानी तस्वीर 1 साल पहले की याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब इजराइल के खिलाफ फ्रांसीसी लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था, तो इसी इमैनुअल मैक्रोन ने हज़ारों को पिटवाया, हज़ारों को जेल में डलवाया। लेकिन आज फ्रांस की पार्लियामेंट के अंदर फ्रांसीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इजराइल के आतंक का खुलकर विरोध कर रहे हैं। Monsieur le Premier ministre,
Gaza était jusqu'à présent un ghetto où les Palestiniens sont assassinés par les armes, la faim et l'absence de soins. Gaza est en train de devenir un camp de concentration où le niveau de barbarie déployé par l'armée israélienne est tel qu'on doit énoncer des à peu près pour décrire le bilan du génocide en cours. À peu près 80 000 morts, mais sans doute beaucoup plus. À peu près 20 000 enfants tués. 20 000 enfants. Jamais dans l'histoire récente, des enfants n'ont été massacrés en si grand nombre avec un tel sadisme. Tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés sans anesthésie, emprisonnés. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. Les complices sont ceux qui se rendent en Israël pour soutenir le gouvernement fasciste de Netanyahou et encourager son armée. Les complices sont ceux qui répandent la propagande du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Les complices sont ceux qui mettent des campagnes de diffamation contre la rapporteure spéciale de l'ONU. गाजा के अंदर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर घुसे, खड़े हुए और बोले गाजा की सरजमीन पर खड़े होके कि गाजा को हम और छोटा करेंगे, गाजा पर और कब्जा करेंगे, जब तक हमारी बात हमास नहीं मानेगा हम ये करते रहेंगे। באתי לכאן היום לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל שנלחמים בנחישות עבור שחרור החטופים ופגיעה בכוחו של החמאס. צה"ל מחסל מחבלים, מאתר ומסכל תשתיות טרור ומבתר את רצועת עזה גם במקומות כמו ציר מורג בהם לא פעלנו עד היום. אוכלוסיית עזה מתפנה מאזורי הלחימה ושטחים רבים נתפסים ומצורפים לאזורי הביטחון של מדינת ישראל ומשאירים את עזה קצת. हजरात, इजराइल ने गाजा के शजैया के इलाके में हमला किया। इस आतंकी हमले में एक ही हमले में 35 गाजा के आम लोग मारे गए। तस्वीरें ऐसी हिंसक और हृदय विदारक है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, जिगर फट जाएगा। लेकिन आपको फ़र्क क्या पड़ेगा, आपको अब गाजा में इंटरेस्ट रहा नहीं है। और भारत के मुसलमान गाजा फ़िलिस्तीन के लिए क्या ही बोलेंगे, जो अपनी मस्जिदों के लिए नहीं बोल पाते, उस भीड़ को नहीं रोक पाते जो भीड़ मस्जिद पर हमला कर देती है। अपार्टमेंट गाजा के अंदर एक बड़ा अपार्टमेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया इजराइल की बमबारी में। अब बेचारे उम्मीद से आवाज़ दे रहे हैं कि शायद कोई जिंदा हो, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। डॉक्टर्स के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ने कह दिया है, जो पूरा डॉक्टरों का ऑर्गेनाइजेशन है, कहा है कि गाजा के बच्चे ठंड और भूख से मारे जा रहे हैं। हजरात, भारी मात्रा में पिछले 24 घंटे में गाजा के अंदर लोगों का नरसंहार हुआ। चारों तरफ सिर्फ रोने की आवाज़। वहीं इजराइल का प्लान यह है कि पूरे के पूरे गाजा के रफ़ा के इलाके को वो बफर जोन बना देगा, यानी उस पर कब्जा कर लेगा और उसे बॉर्डर बना देगा। गाजा के बॉर्डर के इलाकों के अंदर घुसकर रफ़ा के कई इलाकों को उसने किल जोन घोषित कर दिया है, यानी अगर कोई भी वहां दिखता है, बच्चा, औरत, आदमी, बूढ़ा, कोई भी, गोली मारने का आदेश है। गाजा के अंदर इजराइल ने UNRWA को पहले ही तबाह कर दिया और अब इजराइल ने जेरूशलम के अंदर UNRWA के दफ्तरों और ऑफिस समेत जो स्कूल हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने में सामान पैक करो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हें भी मिटा देंगे। बात अब फिलिस्तीन की है तो ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में अब बिल्डोज़र का वक्त ख़त्म हो गया है। वेस्ट बैंक में घरों को बिल्डोज़र से नहीं बल्कि बम लगाकर इजराइल एक बार में उड़ा रहा है। वेस्ट बैंक में रेड के दौरान जो लोग घायल हो रहे हैं, तस्वीर देखिए, उनको जब एम्बुलेंस अस्पताल लेकर जा रही है तो उनको रास्ते में ही इजराइल की मिलिट्री रोक कर परेशान कर रही है ताकि वो अस्पताल ना पहुंच पाए और
यहीं मौत हो जाए। ये तस्वीर देखिए, एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर फिलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना हमला कर रही है, उनके परिवार पर हमला कर रही है। वो बुजुर्ग, बस हटा दो, इतनी तस्वीर काफ़ी है। वो बुजुर्ग हार्ट अटैक से कहा जा रहा है कि मारा गया है। इजराइल हर दिन फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है और हिजड़े मुस्लिम अरब देश खामोश बैठे हैं। वहीं बेंजीवीर, इजराइल का कट्टरवादी नेता, फिलिस्तीन के उन इलाकों में पहुंचा जहां ज़्यादातर अरब बसते हैं। पूरी सेना के साथ, पूरी अपनी मिलिट्री के साथ पहुंचा था। देखिए, הם נמצאים כאן הרבה מאוד פעמים, כמה שיותר פעמים להיות כאן, ריבונות ומשילות. ואני מקווה שבעזרת השם נצליח, יש עוד הרבה משימות, לא הכל מושלם, יש הרבה מאוד מה לתקן, אבל... נכונה. כל הכבוד לך, אנחנו גם בעיקר. אתה לא מקבל אותי. फिलिस्तीन के अंदर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इजराइल की सेना परेशान कर रही है। देख लीजिए, और ये हमेशा का काम है। طبعا الاحتلال الاسرائيلي ينشرحوا الشباب اللي معك كله تفروا يلا شو قايل عليك شو قايل خبرت انت عمود אני מדבר פה, הנה, אני פה, אתה יכול גם לצלם אותי, תבוא לצלם אותי גם, צלם אותי, מדבר איתך גם. תעלה את זה גם. אתה לא יכול לעמוד פה ולצלם. תערוך אחורה, לך אחורה, אל תצלם אליי. לך אחורה. מה זה? अल्लाह अकबर। इसी तरह से ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल की सेना ने, हिजड़ी सेना ने गोली मारकर एक फिलिस्तीनी औरत को शहीद कर दिया है। बात करें इजराइल के आतंक की, तो लेबनान पर भी इजराइल ने खतरनाक हमले किए हैं और इस हमले में इजराइल के कई मकान तबाह हुए हैं और 2 आम नागरिकों की मौत हुई है। उधर इंडोनेशिया ने ऐलान किया है कि हम तैयार हैं 1000 गाजा के लोगों को इलाज के लिए लेने के लिए। हज़रात मोहतरम, फिलहाल मिडिल ईस्ट गाजा अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।